एवरीवन, कैसे हो आप सब अच्छे होंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि पढ़ाई में लगे होंगे। आज सुबह में यानी कि मॉर्निंग 11 बजे की बात है। एक बिहार सरकार के द्वारा नियमावली पास होती है एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर से रिलेटेड, और वो नियमावली चारों तरफ रोटेट हो रही है और चारों तरफ घूम रही है। बच्चे काफ़ी कंफ्यूज है कि सच में जो नियमावली बना है वो एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर के लिए है, और वो दूसरा चीज़ कि वैकेंसी सच में आने वाली है या ना आने वाली है। जैसे कि हम लोग बहुत दिनों से एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर का इंतज़ार कर रहे थे, पूरे बिहार के स्टूडेंट ही इंतज़ार कर रहे थे, और उनके लिए तो थोड़ा सा 1% अगर हम बात करें तो खुशखबरी की बात है। यानी कि 1% हैप्पीनेस वाली चीज़ें हैं कि ये चीज़ें हमें देखने को मिला कि नियमावली बन चुका है। बाकी 1% मैं क्यों बोल रहा हूँ ये आगे हम वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे मैसेज कमेंट कर रहे थे, बहुत सारे जो स्टूडेंट थे वो कमेंट कर रहे थे कि भैया इसके बारे में तो कम से कम एटलीस्ट बताइए आप। तो जो नियमावली पास हुआ है ना, उसके बारे में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि क्या है, वैकेंसी आएगी या फिर इसी तरह एक हवा बनाई जा रही है, इसी तरह क्या माहौल बना रही है सरकार। इन सारी बातों पे हम आपको एक एक करके एक्सप्लेनेशन देंगे। सबसे पहले तो ये है कि आप सबको मैं बता दूं कि वैकेंसी आए या ना आए, अब पढ़ाई पे कंटिन्यू रखें। मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ, आज से नहीं, मुझे 4 मंथ हो गए वीडियो बनाते हुए, और जब भी एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर के बारे में मैं अपडेट देता हूँ तो आपको ये ज़रूर बताता हूँ कि आपको अपना पढ़ाई करते रहना है। वैकेंसी आना और ना आना, अब देखो सरकार ने बता दिया तो वैकेंसी आएगी, लेकिन कब आएगी इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन आपका पहला जो प्राथमिकता है वो पढ़ाई होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम क्या क्या जानेंगे उसको देख लेते हैं। इसमें हम आपको बताएंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होने वाला है, डेट कब तक आएगी या फिर इलेक्शन के बाद आएगी, इसको भी बताएंगे। नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितने आने वाली है, उसमें पोस्ट में चेंजेज है, 2 पोस्टें बताई जा रही है कि आने वाली है, उसके बाद कब आएगी, और इसके साथ साथ सिलेबस क्या होगा। डैट मीन्स की ऑल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा कि क्या अपडेट है एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर को लेकर। जैसे ही PDF आया, मैं चाहता तो उस समय वीडियो बना देता, लेकिन उस समय मेरे पास पुख्ता जानकारी नहीं था, तो थोड़ा सा समय लग जाता अपने सोर्सों के द्वारा जानकारी प्राप्त करने में। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर, जिनका अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये 2024 में ही बताया गया था कि एग्रीकल्चर समन्वय का वैकेंसी आने वाला है। तो अभी तो इसको कोटि 2 कर दिया गया है। कोटि 2 यानी कि एक तो कृषि समन्वय है और एक प्रखंड कृषि समन्वय है, यानी कि ब्लॉक एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर का है और एक एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर का है, और ये मूल कोटि का है और प्रथम श्रेणी का है। यानी कि 2 वैकेंसी आपको एडिट किया गया है। इसमें बताया गया है कि 2 प्रकार के या 2 टाइप्स के पोस्टें इसमें देखने को मिलेगी, एक कृषि समन्वय और दूसरा प्रखंड कृषि समन्वय। इसमें अगर बात करें प्रखंड कृषि समन्वय का जो पद होगा ना, वो कृषि समन्वय से उच्चतर होगा, यानी कि ब्लॉक कृषि समन्वय ब्लॉक ऑफिसर होगा, एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर ब्लॉक एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर होगा, वो कृषि समन्वय से ऊपर होगा। यानी कि कृषि समन्वय लेवल 5 का जॉब होगा, प्रखंड कृषि समन्वय लेवल 6 का जॉब होगा। लेवल 5 यानी कि कृषि समन्वय 29,000 इसका डाउन पेमेंट मिलेगा, यानी कि बेसिक पेमेंट है, और प्रखंड कृषि का 35,000 इसका बेसिक पेमेंट होने वाला है। उसके साथ साथ अगर बात करें तो प्रमंडलीय संयुक्त निर्देशक, इसका कार्य क्या होगा ये समझना है कि कृषि समन्वयक जो है ना वो प्रखंड कृषि समन्वयक से नीचे होगा। प्रखंड कृषि समन्वय सबसे आगे होगा, मतलब ऊपर उच्च कोटि का ये वैकेंसी है, और उसके निचले कोटि का बात करें तो कृषि समन्वय दूसरे स्थान पर आ जाता है। इसमें आपको प्रखंड कृषि कार्यालय में काम करना पड़ेगा, राजकीय बीज गुण परीक्षण करना पड़ेगा, कृषि विज्ञापन संदेश निर्देशन के अधीन काम करना पड़ेगा, भूमि जांच में भी काम करना पड़ेगा, उसके साथ साथ पर्यटन एवं रिपोर्ट कार्ड बनाने में भी आपको काम करना पड़ेगा। डैट मीन्स कि आप कह सकते हैं कि 2 पोस्टें हैं जिसमें वैकेंसी एक का अगर हम बात करें तो प्रखंड कृषि पदाधिकारी जो प्रखंड लेवल पे काम करेगा, और आप पूरे क्या करेंगे रूरल एरिया का रिपोर्ट आप पहुंचाएंगे प्रखंड कृषि पदाधिकारी के पास। यानी कि कृषि समन्वय रूरल एरिया में काम करेगा, प्रखंड कृषि समन्वय वो भी रूरल एरिया में काम करेगा लेकिन उससे थोड़ा सा ऊपर होगा, ठीक है। तो ये तो काम के बारे में रहा, जॉब प्रोफाइल के बारे में। अब सर पद कितने आने वाले हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल लिखा हुआ है कि कृषि समन्वय में पूर्ण स्वीकृत पद यानी कि स्वीकार किया गया है 4391 है, ठीक है। बात करेंगे कि आने वाला है या फिर इसी तरह से माहौल बनाया जा रहा है।
प्रतिक्षेपण की अगर बात करें तो 3 पंचायत में एक कृषि समन्वय का पोस्ट प्रस्थापन किया गया कि अगर एक पंचायत है तो उसमें 3 कृषि समन्वय होना चाहिए। अब ये कृषि समन्वय क्या करेगा, उस पंचायत का रिपोर्ट किसके पास पहुंचाएगा, तो कृषि ब्लॉक कृषि समन्वय के पास, यानी कि ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर के पास पहुंचाएगा। इसमें टोटल वैकेंसी की बात करें तो 4300 कुछ वैकेंसी है, लेकिन 2647 वैकेंसी आपको किस में देखने को मिलेगा, कृषि समन्वय में देखने को मिलेगा। वहीं कृषि प्रखंड समन्वय की बात करें तो 1455 देखने को मिलेगा, और ये टोटल मिलाकर कितना हो जाता है, तो 4391 आपको वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिलेगा। सृजन की आवश्यकता तथा टोटल कुल स्वीकरण 4391 पद है, जिसमें से 4391 माइनस 2600 अगर आप करते हैं, 2600 किसका है, तो प्रखंड किसका है, तो ये कृषि समन्वय का है, तो उसमें से 1694 आपको प्रखंड कृषि समन्वय के लिए ये वैकेंसी खाली की गई है। ठीक है, तो 1455 कृषि के लिए, 2600 आपके पास कृषि समन्वय के लिए, तो 2 प्रकार का आपको पोस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब कृषि समन्वय की अगर बात करें ब्लॉक कृषि, देखो खंड यहाँ पे बी है, यानी कि प्रखंड कृषि समन्वय पदों का विवरण दिया हुआ है कि कैसे कैसे कितना पदें खाली है, उसमें कितना वैकेंसी होने वाली है। तो इसमें 1455 यानी कि जैसे कि हमने आपको बताया ये वैकेंसी आने वाली है। उसके बाद एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर की अगर हम बात करें कि एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर में 50% तो सीधे भर्ती ली जाएगी, तो किसके द्वारा ली जाएगी ये भी देखना है। तो इसमें बदलाव किया गया है बीपीएससी के द्वारा। बदलाव क्या, मैं तो स्टार्टिंग पीरियड से ही बता रहा हूँ कि आपको बीपीएससी के लेवल से तैयारी करना है। ठीक है, अब इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया जा रहा है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो इसमें कृषि विश्वविद्यालय से किसी भी महाविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी हो या फिर कॉलेजेज हो, उससे आपने अगर एग्रीकल्चर किया है, हॉर्टिकल्चर किया है या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग किया है या फिर बायोटेक्नोलॉजी से भी अगर आप इसमें ग्रेजुएशन किया हो आपने, तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद देखो पहले ये थोड़ा सा ना हम देख लेते हैं कि क्या क्या होने वाला है। अगर वैकेंसी आ जाती है तब फिर हम आपको बताएंगे कि सच में ये वैकेंसी कब आएगी। पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा ना कि अगर मान लो वैकेंसी आती है तो हमें क्या क्या पढ़ना होगा, तो उसके बारे में पहले आप क्लियर जान लो कि क्या क्या चीज़ें हैं। अब एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर की बात करें तो ये इसका एग्ज़ाम ना आपको बीपीएससी लेगा, पहला चीज़। दूसरा ये कि एज इट इज़, मतलब जिस तरह ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर बीओ का एग्ज़ाम हुआ था ना, उसी तरह एज इट इज़ यहाँ पे ये होने वाला है। बीओ बीएचओ जो भी आपने दिया होगा तो उसी तरह एग्ज़ाम होगा। हाँ, अब ये क्वेश्चन पूछना लाजमी है कि सर क्या सच में जो बीओ का लेवल का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें तो मेन हमारा एग्रोनॉमी था, बीएचओ में मेन हमारा हॉर्टिकल्चर था, तो इसमें फिर मेन कौन सा रहेगा। तो देखो ऐसे तो अनुमान लगाया जा सकता है, 100% सटीक नहीं है। अनुमान ये है कि बिहार जो एग्रीकल्चर ऑफिसर का जॉब था उसमें एग्रोनॉमी मेन था, तो वो ब्लॉक लेवल पे सारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में काम करते हैं। बीएचओ स्पेशल हॉर्टिकल्चर पर्सपेक्टिव से था, तो वो हॉर्टिकल्चर पर्सपेक्टिव पे काम किया। अब ये आपको वर्क प्रोफाइल के अनुसार आप देखोगे तो विलेजेस में काम करने को मिलेगा, उसके बाद बीज जांच करने को मिलेगा, सॉइल जांच करने को मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें भी एग्रोनॉमी होगा, लेकिन हाँ ये 1%, 100% नहीं, 1% कह सकते हैं कि एग्रोनॉमी होगा। 100% हम क्या कहेंगे कि जब सरकार इसका पोस्टिंग देगा, इसका वैकेंसी देगा, इसका वैकेंसी के बारे में बताएगा, इसका सिलेबस बताएगा, तभी हम जाके क्लियर कर सकते हैं। तो बीएचओ बीओ का जो एग्ज़ाम हुआ था उसी पैटर्न पे आपका एग्ज़ाम होने वाला है। 100 नंबर का इसमें हिंदी होगा, 100 नंबर का सामान्य ज्ञान होगा। हिंदी के बारे में आपको पता है कि यहाँ पे नंबर जो है ऐड नहीं होते हैं, क्वालिफाइड नेचर का होता है। क्वालिफाइड नेचर भी अगर आप 30 नंबर लाते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं। उसमें सामान्य ज्ञान की अगर बात करें, जिसके जीके जीएस कहते हैं। अब जीके जीएस की अगर हम बात करते हैं तो जीके जीएस में भी आपको पता है बायोलॉजी आता है, फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, इकोनॉमिक्स आता है, पॉलिटी आता है, ज्योग्राफी आता है, हिस्ट्री आता है। ये सारी चीज़ें जीके जीएस का पार्ट है। और उसके साथ साथ करेंट अफेयर तो मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर है। उसके साथ 400 नंबर का होगा, आपको ये पता है। 200 नंबर आपका पेपर 1 पेपर 2 बनेगा। पेपर 1 में आप जनरल एग्रीकल्चर रिलेट कर सकते हैं, सारे एग्रीकल्चर से जनरल पोर्शन आएगा। पेपर 2 में स्पेशलाइजेशन आएगा। अब किसका स्पेशलाइजेशन है ये आपको इंतजार करना पड़ेगा इस पर। बाकी अनुमानित से आपको पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए। फिर दूसरा चीज़ कि बिहार एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर में 100 नंबर का हिंदी होगा, 100 नंबर का आपके पास हिंदी जीके जीएस होगा, और 200 नंबर का आपके पास 2 पेपर होगा।
जो किस किस से रिलेटेड होगा, कौन कौन एग्रीकल्चर स्टूडेंट डाल सकता है। तो एग्रीकल्चर से किसी भी मान्यता प्राप्त से अगर विश्वविद्यालय से आपने एग्रीकल्चर किया है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, चाहे हॉर्टिकल्चर भी किया है। तो हिंदी आपका क्वालिफाइड नेचर का होगा तो हिंदी पे कोई नंबर लाना होता नहीं है, ये चीज़ें आपको पता भी है। उसके बाद अब आ जाता है हमारा लास्ट पोर्शन की सर सच में ये जो वैकेंसी आई है, ये जो पोस्ट बताई गई है, ये इसमें वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। तो देखो सच बोलूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि सरकार का पहला कदम है और वैकेंसी डेफिनेटली आएगी। अगर वैकेंसी नहीं आना होता डैट मीन्स कि ये नियमावली नहीं बनता। अब बात यह है कि सर नियमावली बन गया, वैकेंसी कब आएगी इसका कैसे पता करें। तो देखो थोड़ा बहुत तो ये ज़रूरी है कि वैकेंसी आएगी, लेकिन कब आएगी, कब आएगी इसका तो कोई अनुमान नहीं है, लेकिन आएगी ज़रूर आएगी, इतना है। तो ये तो वही बात हो गई ना कि फिर वैकेंसी हम देंगे लेकिन 10 साल बाद देंगे, तो फिर कोई मतलब रहा नहीं। तो ऐसे तो अनुमान लगाया जाता है कि लगाया जा रहा है कि सरकार एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर का वैकेंसी और जो ब्लॉक एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर का वैकेंसी है, ये आपको बिफोर इलेक्शन देखने को मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको एक कदम उठाना पड़ेगा। वैसा कि इन सब कदमों में मतलब ये सब जो डिसीजन है इनमें मैं शुरू से ही कहते आया हूँ कि थोड़ा बहुत एक्टिविटी करनी चाहिए, और मैंने बताया भी था आपको कि अगर आप करना चाहते हैं तो, लेकिन उस समय कोई स्टूडेंट साथ नहीं दिया। अभी कुछ समय की बात ही है, कुछ समय क्या कल की ही बात है, शशि रंजन जी की टीम के द्वारा एक ग्रुप बनाया गया है। उस ग्रुप में बच्चे से पूछा गया कि कितने लोग इस प्रोटेस्ट को अंजाम देंगे या प्रोटेस्ट में आ सकते हैं। हालांकि दिलीप जी को भी शामिल किया गया था कि दिलीप जी जो छात्र नेता वो भी आएंगे। तो उसमें 60 से 70 बच्चे ही रिप्लाई दिए कि मैं आऊँगा। बाकी उस ग्रुप में 1000 स्टूडेंट है, और मेरा मानना है कि 1000 स्टूडेंट मोर द इनफ है। क्योंकि वैकेंसी का जब समन्वय का नियमावली बन गया है तो सरकार को अगर हम सिर्फ थोड़ा सा ये बता दें कि एग्रीकल्चर स्टूडेंट का भी पोटेंशियल है, तो ये वैकेंसी बहुत जल्दी ही रिलीज़ कर देंगे। नहीं तो अगर आप थोड़ा सा भी कदम नहीं उठाते हो तो वैकेंसी तो आएगी, मैं तो कह ही रहा हूँ वैकेंसी आएगी, लेकिन उसका कोई लिमिटेशन नहीं है टाइम का। बाकी सर अभी क्या करें, तो अभी आपको 2 काम करना है। पहला ये कि पढ़ाई करो और जम के पढ़ाई करो। एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर या ब्लॉक एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर बनना है तो पढ़ाई कैसे करना है, आपको कोई भी दिक्कत आता है तो आप हमारे पास कॉल कर ले, पूछ ले ज़रूर, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। ऐसा बोला जाता है कि रणभूमि में लड़ने के लिए पहले एक रूम में लड़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो पढ़ाई करो, आप बाकी किसी चीज़ पे ध्यान ना दो। दूसरा चीज़ ये है कि अगर आपके पास सच में समय है, अगर आप चाहते हैं कि वैकेंसी जल्दी आ जाए, तो थोड़ा सा रोड पे उतरना पड़ेगा। डैट मीन्स सरकार को ये बताना पड़ेगा कि ये वैकेंसी जो खाली आपने रखा है इसको जल्दी से फुलफिल करें। तो उसके लिए भी ग्रुप बनाया गया है, मैं वीडियो बना देता हूँ, आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, ना तो आप नंबर डालते हो ना तो आप मैसेज करते हो। एक आध दो का बच्चे मैसेज कर लेते हैं, वीडियो तो देखते बहुत कोई है लेकिन मैसेज नहीं करते हो। तो इस पर मैसेज करना है अगर आपको सच में कुछ करना है तो। बाकी अगर राम भरोसे रहना है तो वैकेंसी आएगी, इसके लिए निश्चित रहिए। कब आएगी ये भी पता नहीं है, लेकिन हाँ अनुमानित ये लगाया जा रहा है कि इलेक्शन से पहले आ जाएगी, क्योंकि सरकार ने जब नियमावली बनाया है और इलेक्शन है तो सरकार को दिखाना है कि वैकेंसी हमने दिया है, तो वो इस बार वैकेंसी देगी अभी। लेकिन यही बात है कि ये कहना सही नहीं हो जाएगा कि 15 तारीख तक आ जाएगा, 10 तारीख तक आ जाएगा, क्योंकि 15 कहते कहते मैं खुद 15 कहते कहते 50 बार 15 कह दिया होगा। तो बस यही मैं लास्ट में मैसेज दूंगा कि जो नियमावली आया है सच में वो नियमावली है, एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर का है, 2 पोस्टों पे है, एग्रीकल्चर समन्वय का और ब्लॉक एग्रीकल्चर समन्वय का। तो आप लोग तैयारी में लग जाए, वैकेंसी आने वाली है, वैकेंसी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। समय कब आएगा ये आपका निश्चित नहीं है, मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ। दूसरा चीज़ कि अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में मैसेज ज़रूर करेंगे और अपना नंबर भी ज़रूर मैसेज करेंगे, ताकि अगर कोई पहल होता है, कोई अगर कदम उठाया जाता है तो आपको कॉल कर लिया जाएगा, संपर्क कर लिया जाएगा, जिससे क्या होगा कि आप पार्टिसिपेशन उसमें हो सकते हैं। तो बाकी किसी भी प्रकार से रिलेटेड अगर आपको डाउट होता है तो आप एक बार मुझे मैसेज ज़रूर करेंगे। नंबर अगर बात करें तो आप नंबर नोट कर लो 8076921823। ये मेरा फ़ोन नंबर है, आप कभी भी कॉल कर सकते हो, चाहे वो स्टडी से रिलेटेड हो, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, एग्रीकल्चर में, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। इन्फॉर्मेशन आपको समय समय पे जा ही रहा है, तो बात करेंगे फिर, जैसे इन्फॉर्मेशन हमारे पास आएगा इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे।
बाकी चैनल पे नए हैं तो जुड़ जाइए, इससे क्या होगा कि इन्फॉर्मेशन जब भी दिया जाएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा। बाकी जो भी चीज़ें बताई मैंने उसको ध्यान रखना है और पढ़ाई करते रहना है। लास्ट में मैं यही कहूँगा कि पढ़ो, जम कर पढ़ो। आप एक समय के लिए नहीं आओ, लेकिन पढ़ाई अपना जरूर मत छोड़ना। ठीक है, तो चलिए इतना ही मैं बताने के लिए आया था और इतना मैंने बता दिया। बाकी मिलते हैं जब भी इन्फॉर्मेशन आएगा। और हाँ, जीविका का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके साथ साथ एमसीक्यू और थ्योरी पोर्शन चल रहा है, तो उसको भी साथ में आपको अटेम्प्ट करना है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।